हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल करतार एकेडमी में। साथियों, आज हम लोग यूनिट प्लेस का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, जो कि कुछ अलग है और हम लोगों ने क्या क्या पर डिस्कस कर चुके हैं ये हम लोग जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि वीडियो को चालू करने से पहले, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहला नंबर एक लाइक कर लेंगे और एक बार शेयर जरूर कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ भी चलेंगे क्वेश्चन किस प्रकार का होगा। और आइए सबसे पहला नंबर तो ये जानेंगे कि हमने पीछे क्लास में जो किया है उसको थोड़ा सा रिव्यू कर ले। और यदि आप पीछे का क्लास नहीं कर पाएंगे तो अपने डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप उस क्लास को कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। कल जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था, ये पढ़ा था कि थोड़ा सा बस ध्यान देंगे, 0 1 5 6 ये कभी परिवर्तित नहीं होता है, कभी परिवर्तन नहीं होता है, ये सेम होता है, यानी कि समान होता है। समझ पा रहे होंगे? अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। और पढ़े थे 4 और 9 के बारे में, यानी कि ये जो है सम और विषम पर आधारित होता है। ठीक है, ये सम और विषम यानी कि इवन और ऑड पर आधारित होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। और पढ़े थे जो 2 3 7 और 8, ये जो होता है 4 डिजिट पर रिपीटेशन चालू हो जाता है, यानी कि पावर 4 के बाद रिपीटेशन वर्ड चालू हो जाता है, यानी वही संख्या बार बार आने लगता है। यानी इसको क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं। पावर में बताए होंगे, पावर में जो होता है 4 से भाग लगाते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक बार फिर से इसको दोहरा देते हैं कि जब भी किसी डिजिट के, किसी अंक के लास्ट में, किसी संख्या के लास्ट में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो उसका यूनिट प्लेस यानी अर्थात इकाई अंक हमेशा 0 1 5 6 ही होगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 हो या फिर 9 हो, ठीक है, क्लियर रूप से दिखाई दे पड़ा, तो यदि सम संख्या हो तो 4 का इकाई अंक जो होता है वो 6 हो जाता है, और 9 का इकाई अंक जो क्या होता है वो हो जाता है 1 हो जाता है। कब? जब सम संख्या रहेगा तब। इस बात को माइंड में रखेंगे। उसके बाद क्या होगा कि जब विषम संख्या होगा, देखिए सम संख्या होगा तो 4 के लिए 6 हो जाएगा और 9 के लिए 9 के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह से जब 4 रहेगा और विषम संख्या रहेगा तो उसके लिए तो 4 होगा, बताए हैं, और 9 के लिए क्या हो जाएगा, 9 के लिए हम लोगों का यहां पर ध्यान देंगे, 9 के लिए यहां पर जो होने वाला है वो हो जाएगा हम लोगों का 9 हो जाएगा विषम संख्या के लिए। अर्थात हम पीछे बता चुके हैं कि यदि सम संख्या रहे और 4 अंतिम संख्या रहे तो उसकी जो वैल्यू होगी यूनिट प्लेस इकाई अंक 6 होगा, और यदि अंतिम अंक 4 हो, विषम संख्या पावर हो, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 9 का बता चुके हैं कि 9 हो इकाई अंक और सम संख्या पावर हो तो इकाई अंक 1 होगा, और 9 हो इकाई अंक विषम संख्या पावर हो तो इकाई अंक क्या होगा, 9 होगा। इस बात को पूरा आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब चलेंगे यहाँ पर ध्यान देंगे 3 यानी 2 3 7 और 8 के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर क्या बताए थे कि 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, इसका पावर चाहे जितना भी रहे ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, 4 से हमेशा डिवाइड करेंगे, 4 से हमेशा भाग लगाएंगे। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल्स के तौर पर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए 222 का पावर ले लेते हैं 4834 प्लस 333 का पावर ले लेते हैं 1250, ठीक है, प्लस 777 का पावर ले लेते हैं 1110। ठीक है, अब ध्यान देंगे और पूछेगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट प्लेस क्या होगा। यही ध्यान देंगे। तो सबसे पहला नंबर क्या करना है, हमें तो ये देखना है कि इकाई अंक 2 है, 3 है, 7 है। 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे या फिर 8 रहे, तो उसके पावर को हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे। 4 से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। दिखाई दे रहा है क्लियर रूप से? तो ध्यान देंगे, यहाँ पर 4 से भाग लगाएंगे तो यहां पर आप इसे 4 से भाग लगा दोगे। देख लो
4 से जब भाग लगाना है तो 4 से भाग लगाने के बारे में हम बताए हैं कि 4 से अगर भाग लगाना है, कोई भी संख्या हो उसके लास्ट से 2 डिजिट यदि कट जाता है तो पूरा पूरा वो 4 से विभाजित हो जाएगा। जैसे कि देख लेंगे, हम बता चुके हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है 4834 है। अगर ये पूरा पूरा 4 से कटने वाला है या फिर नहीं है तो चेक करना है, तो बस लास्ट से 2 डिजिट ले लीजिए 34, और 34 को 4 से भाग कर लो। अगर ये 34 कट जाएगा 4 से तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, यही पता है, तो बस ध्यान देंगे, यहाँ पर कर लेंगे। इससे करेंगे तो ये कटेगा नहीं, शेषफल बचेगा। शेषफल बचेगा क्या? 2 बचेगा, क्योंकि 8 चौका 32, 4 8 32 होगा ना, 2 शेषफल बचेगा। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि 2 इकाई अंक तो 2 है, लेकिन पावर बचा कितना? 2, यानी शेषफल जो बचा 2। क्लियर है? उसी तरह से आगे जब यहाँ पर इकाई अंक 3 है और इसे 4 से भाग लगाना है, तो बस अंतिम से 2 डिजिट यानी 50 को ले लेंगे, 4 से भाग लगा दो तो हो जाएगा कितना? बढ़ चौक 48, यानी 48 जा सकता है, 2 शेष बचेगा, तो यहाँ पर पावर 2 बच जाएगा। कोई भी तरह की परेशानी ना हो। देखिए यहाँ पर प्लस लगा दिए, यहाँ पर यूनिट प्लेस 7 है तो यहाँ पर तो 7 ले लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1110 है तो 4 से विभाजित करना है, चेक करना है, तो आप 10 ले लो। 10 को यदि 4 से विभाजित करोगे तो 8 आएगा, यानी 2 शेषफल बचेगा, इसका मतलब कि 2 हो जाएगा। अब थोड़ा सा बस ध्यान देना है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान हो चुका। अब हमें पता है कि यदि 2 का पावर 2 है तो इकाई अंक जो आने वाला होगा वो 4 आएगा, ठीक है। अगर 3 का पावर 2 है तो इकाई अंक जो आने वाला होगा वो 9 आएगा, यूनिट प्लेस। और यानी 7 का पावर 2 हो तो यूनिट प्लेस जो आने वाला होगा वो भी 9 आने वाला होगा। अब यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, 9 9 18 18 4 कितने 22, यानी कि यूनिट प्लेस आपका कितना आ गया? 2। तो जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी फ्रेंड्स है, 2 आंसर कर रहे होंगे वो सही आंसर कर रहे होंगे, सटीक आंसर कर रहे होंगे। अब चलिए कुछ वैसा डिजिट आता है जैसे कि फैक्टोरियल आप लोगों को पढ़ने को मिला होगा 11th 12th में, तो फैक्टोरियल के बारे में कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं और उसके बारे में जानते हैं फैक्टोरियल है क्या। तो चलिए चलते हैं फैक्टोरियल के बारे में देखते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे फ्रेंड्स चलते हैं फैक्टोरियल की तरफ। देखिए फैक्टोरियल 2 प्रकार से लिखा जाता है। कभी कभी क्वेश्चंस में देखे होंगे कि इस प्रकार से भी दिया हुआ रहता है या फिर इस प्रकार से भी दिया हुआ रहता है, और दोनों को हम लोग फैक्टोरियल के नाम से सूचित करते हैं। जैसे कि ध्यान देंगे, कुछ डिजिट है जो फैक्टोरियल में रहते हैं, जैसे कि आपको बता दें फैक्टोरियल 1 का वैल्यू रहे तो फैक्टोरियल 1 का मान जो होता है, वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। फैक्टोरियल 2 रहे तो फैक्टोरियल 2 का मान जो होता है कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू जो होता है वो 6 होता है। किस प्रकार से होता है ये जान लीजिए। सबसे पहला नंबर देख लीजिए कैसे होता है ये भी जान लीजिए। देखिए फैक्टोरियल 1 है तो 1, फैक्टोरियल 2 है तो लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई क्या? 2 इक्वल टू क्या होगा? 2 होगा। फैक्टोरियल 3 है तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई क्या? 3, इसका मतलब कि इसको लिख सकते हैं 6। यही जो वैल्यू है जितना फैक्टोरियल जाते रहेगा इसी तरह से मल्टीप्लाई में आते रहेगा। जैसे कि देखिए फैक्टोरियल 4 है तो फैक्टोरियल 4 के लिए 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, यानी कि इसको लिख सकते हैं कितना? 12 दूने 24, ठीक है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, अब फैक्टोरियल 5 आ जाएगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल 5 आ जाएगा तो 24 5 है 120। जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, यानी कि हो जाएगा कितना? 120। थोड़ा सा बस ध्यान देंगे, यहाँ पर हम एक बात समझाना चाहते हैं आपको कि देखिए फैक्टोरियल 3 तक कोई भी फैक्टोरियल जो है वो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। क्यों नहीं है आपको बताना चाहेंगे। देखिए 1 4 से विभाजित नहीं हो सकता है, 2 4 से विभाजित नहीं हो सकता है, 6 4 से विभाजित नहीं हो सकता है, लेकिन फैक्टोरियल 3 के आगे जो भी बढ़ेंगे आप फैक्टोरियल 4 में प्रवेश करेंगे, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, जो भी यानी कि फैक्टोरियल में डिजिट आएगा वो सारे के सारे 4 से विभाजित होगा। क्यों होगा यहाँ पर देख लेंगे। सबसे पहला नंबर हम कहें यदि आपको कि 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 है और पूछे कि ये 4 से 4 से विभाजित है या फिर नहीं है, तो अब बताओ इसमें जब 4 शामिल है तो 4 से विभाजित तो होगा ही होगा। उसी प्रकार से इसमें 4 शामिल है तो ये 4 से विभाजित होगा, फैक्टोरियल 4 से विभाजित होगा। फैक्टोरियल 5 में भी 4 शामिल है तो ये भी फैक्टोरियल 5 भी 4 से विभाजित होगा। आगे देखिए आपसे बता दें कि फैक्टोरियल 3 से आगे आप जो भी डिजिट लेना चाहोगे वो पूरे के पूरे 4 से विभाजित होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्लियर रूप से समझ में आ रहा है। थोड़ा सा फिर से ध्यान दे देंगे। देखिए
और आपको बता दें यहां पर एक बार लिख लेंगे, देखिए नोट डाल करके लिख सकते हैं, नोट डाल करके लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल 3 के बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे वो सारे के सारे 4 से विभाजित होंगे। ठीक है, देखिए यहां पर लिख सकते हैं फैक्टोरियल, ठीक है, 3 के बाद सारे अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। इस बात को समझ पा रहे होंगे। हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि फैक्टोरियल 4 से आप जितने भी फैक्टोरियल 3 से आप जितने भी आगे बढ़ते जाएंगे वो सारे के सारे 4 से विभाजित होते रहेंगे। आप कोई भी डिजिट ले लो, फैक्टोरियल 10 ले लो, कहे कि 4 से विभाजित है तो है, फैक्टोरियल 12 ले लो 4 से विभाजित है तो है, फैक्टोरियल 13 ले लो 4 से विभाजित है, फैक्टोरियल 1234 ले लो 4 से विभाजित है। क्योंकि ये जो फैक्टोरियल 1234 जो है ये फैक्टोरियल 3 से अधिक है, बड़ा है, और इसको जब लिखेंगे हम तो लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 डॉट 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 100 यानी 1234 बार लिखेंगे, 1234 बार लिखेंगे। तो इसलिए ये जो है 4 से विभाजित है, यानी कि आप लोग क्लियर रूप से समझ पा रहे होंगे, उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे कि फैक्टोरियल 3 से जितने भी आप आगे बढ़ेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, 4 से विभाजित होंगे पूर्णतः रूप से। तो चलिए चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं और उस क्वेश्चंस को यानी कि हल करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि चलिए देखते हैं क्वेश्चंस किस प्रकार का है। तो चलिए चलते हैं फैक्टोरियल पर क्वेश्चंस लेते हैं। फैक्टोरियल पर क्वेश्चंस किस प्रकार का होगा ध्यान देंगे आप लोग, बिल्कुल यहां पर देख लेंगे एक बार, बिल्कुल यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। आप सारे के सारे प्रतिभागी, सारे के सारे फ्रेंड्स एक बार देख लेंगे। देखिए अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चंस रहे जैसे कि 132 का पावर फैक्टोरियल 4 हो, ठीक है, प्लस 125 का पावर फैक्टोरियल 125 हो, प्लस 198 का पावर फैक्टोरियल 732 हो। तो कहे कि इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक पूछे तो अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में यहीं से परिवर्तन चालू हो जाता है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चंस में परिवर्तन हो गया। और देखिए यहाँ पर सबसे पहला नंबर तो हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर यूनिट प्लेस 2 है, 5 है और 8 है। ठीक है, यहाँ पर सॉरी फैक्टोरियल नहीं है, यहाँ पर 8 है। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर तो ये देखना है कि जब यूनिट प्लेस 5 है तो पावर चाहे जो भी हो यूनिट प्लेस 5 ही होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, रही बात यहाँ पर कि यहाँ पर यूनिट प्लेस 2 है, यहाँ पर यूनिट प्लेस 8 है। तो यूनिट प्लेस 2 रहे, यूनिट प्लेस 8 रहे तो उसके पावर को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से डिवाइड करना चालू कर लेंगे। यहाँ पर पावर को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे ना, पावर फैक्टोरियल 4 है, यहाँ पर पावर फैक्टोरियल 732 है। तो यहां पर देख लेंगे सबसे पहला नंबर कि फैक्टोरियल 4 जो है, फैक्टोरियल 4 पूर्णतः 4 से विभाजित है। ठीक है, तो फैक्टोरियल 4 पूर्णतः 4 से विभाजित है, तो यूनिट प्लेस 2 है तो यूनिट प्लेस 2 रख लिए। और जब 4 से पावर पूर्णतः विभाजित होता है तो हमने पीछे बताया है कि जब कोई भी संख्या का पावर 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो उसका पावर 4 ही लिखा जाता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देंगे आप लोग, इसका पावर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, प्लस है, प्लस का साइन लगा चुके हैं। यहाँ पर देखिए यूनिट प्लेस तो 8 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है हम लोगों का 732 है, तो 732 फैक्टोरियल में है तो ये पूर्णतः 4 से विभाजित होगा, तो 4 से विभाजित होगा तो यहाँ पर 8 का पावर 4 लिख सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है, बस ध्यान दे देंगे यहाँ पर इस बात पर ध्यान देना है अब कि 2 का पावर जब 4 करेंगे तो 2 का पावर 4 करेंगे तो यूनिट प्लेस जो आने वाला होगा वो आएगा 6। ठीक है, क्योंकि 2 का पावर 4 बार करेंगे तो 16 आएगा, यूनिट प्लेस 6 आएगा, प्लस यहाँ पर तो 5 है। ठीक है, यहाँ पर 8 का पावर 4 है। एक बात आपको यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे कि देखिए 7 का पावर 3 रहेगा, तो 7 का पावर 3 रहता है तो ये होता है 343, ठीक होता है ना। 7 का पावर 3 रहेगा तो 343 होगा, 7 का पावर 4 रहेगा तो यहां पर जो होगा वो हो जाएगा
70 का 21, 0 2301, 2301। 8 का पावर यदि 3 रहेगा तो 512, ठीक है। 8 का पावर यदि 4 रहेगा तो हो जाएगा कितना, 8 का पावर 4 करेंगे तो 8 यानी कि 8 दूनी 16, 8 है 9, 40, 96, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको माइंड में रखेंगे, ये हमेशा फंसाता है, ठीक है। ज्यादा नहीं आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, रही बात दो का तो याद है आपको, 3 का भी याद है, इसलिए ये 7 और 8 को आप लोग यानी माइंड में रखेंगे जरूर, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर, जब 8 का पावर 4 रहेगा तो 8 का पावर 4 रहे तो यूनिट प्लेस आएगा क्या, 6, यानी यहाँ पर आप 6 लिख सकते हो। अब इसको जब आप ऐड करोगे तो 6 से 12, 12 और 5 कितने हो जाएंगे, 17, यानी यूनिट प्लेस आपका क्या आने लगेगा, 7 आंसर आने लगेगा। तो जो भी फ्रेंड्स है, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। चलिए क्वेश्चन किस प्रकार का है उसको भी हम लोग ध्यान देते हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे, कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको छोड़ रहे हैं, ठीक है। कह है कि 222 का पावर फैक्टोरियल 555, 555 का पावर फैक्टोरियल 222, 333 का पावर फैक्टोरियल 555 है, तो इसका यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक क्या होगा। तो आप सारे के सारे फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। जो भी फ्रेंड्स होंगे सारे के सारे आंसर करने का प्रयास करेंगे। आप बिल्कुल, उम्मीद है यदि आप पीछे वाले क्वेश्चंस को समझ पाए होंगे तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। तो चलिए चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को लेते हैं। इस पर कितने बहुत प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस को लेते हैं, उसको भी हम लोग डील कर लेते हैं, इसको सेटिस्फाइड कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस क्या है, चलिए ये क्वेश्चंस को लेते हैं। जैसे क्वेश्चंस हो जाएगा फैक्टोरियल 1 का पावर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 का पावर फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 का पावर फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 का पावर फैक्टोरियल 4 हो प्लस फैक्टोरियल 5 का पावर फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक क्या होगा, यूनिट प्लेस क्या होगा। तो यहां पर हम लोग ध्यान देंगे किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस पर डील करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान दोगे, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू हमें तो पता है कि 1 होता है, तो 1 का पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से फैक्टोरियल 2 का वैल्यू तो हमें पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होता है, तो फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल यानी 2 का पावर फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 का वैल्यू हमें पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 होता है, तो लिख सकते हैं 6 का पावर फैक्टोरियल 3 प्लस यहां पर फैक्टोरियल 4 है, तो फैक्टोरियल 4 का वैल्यू हमें पता होना चाहिए कि 24 होता है, तो फैक्टोरियल 24 का वैल्यू जो हो जाएगा फैक्टोरियल 4 होगा। अब ध्यान दोगे सारे के सारे फ्रेंड्स, यहां पर देख लो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू जो होगा 120 होगा। आगे इसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो, और इसका लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 पावर। अब करें क्वेश्चन में कि इसका बताइए यूनिट प्लेस क्या होगा, कुछ नहीं करना है। ध्यान दो सबसे पहला नंबर, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 1 का वैल्यू तो 1 ही होता है, तो 1 का सबसे पहला नंबर तो इस बात पर ध्यान देना है कि 0, 1, 6, 5 का पावर चाहे जो भी हो उसका यूनिट प्लेस हमेशा वही होगा। तो यहाँ पर 1 है, पावर कुछ भी हो मतलब नहीं है, 1 ही होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा बात यहाँ पर ध्यान देना है कि 2 है, तो 2 है तो पावर को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। अब ध्यान दो, पावर को जब 4 से डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पर पावर जो हो जाएगा फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होता है, 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 6 है, देखिए 6 है तो कितना भी पावर हो फैक्टोरियल में हो चाहे जो भी हो उसका यूनिट प्लेस हमेशा 6 ही आने वाला होगा। थोड़ा सा बस ध्यान देंगे, इकाई अंक 4 है, तो इकाई अंक 4 होगा यदि पावर सम संख्या होगा तो यूनिट प्लेस 6 होगा। इकाई अंक 4 है, यदि पावर विषम संख्या है तो यूनिट प्लेस क्या होगा, 4 होगा। उसी तरह से जैसे ध्यान देंगे तो यहाँ पर फैक्टोरियल 4 है, आप देख लो फैक्टोरियल 4 एक सम संख्या है या फिर नहीं है, तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 ये तो खुद ही सम संख्या है। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 होता है, तो 24 जो है फैक्टोरियल है, 24 का पावर 24 लिखेंगे, यानी 4 का पावर जो हो जाएगा 24, ठीक है। प्लस यहां पर ध्यान देंगे, डायरेक्ट आप 2 को तो हटा सकते हैं, 4 का पावर 24 लिख सकते हैं। 0 का पावर चाहे जो भी हो, 0 का पावर चाहे जो भी हो, यूनिट प्लेस हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा बस ध्यान देंगे, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर बस ध्यान दे देंगे, देखिए ये 1 हो गया, प्लस यहाँ पर 2 का पावर 2 करेंगे तो 4 होगा, प्लस 6 हो जाएगा ये, और यहाँ पर जो है 4 है, इकाई अंक पावर सम संख्या हो तो यूनिट प्लेस 6 हो जाएगा, अगर पावर विषम संख्या होता तो 4 होता, प्लस 0 हो जाएगा। अब ध्यान दो सबको ऐड कर लेते हैं, 6 6 12 12 और 4 कितना 16 16 और 1 कितना 17, यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा
7 हो जाएगा, यानी आपका आंसर जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। तो उम्मीद है, आशा करते हैं कि आप लोग क्लियर रूप से इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग समझ पाए होंगे। तो बिल्कुल ये फैक्टोरियल का क्वेश्चन आज हम लोगों का समाप्त होता है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो चलेंगे, अब आगे क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, किस प्रकार से परिवर्तन होगा, वो सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, सो मच, जय हिंद दोस्तों।